आज बनाए हैं मैंने बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे और इतने क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़ेदार आलू के पराठे बने थे ना, खा के मज़ा आ गया। सर्दियों में बहुत ज़्यादा आलू के पराठे बनते हैं, लेकिन अभी सर्दी नहीं आई, बट सर्दियों वाली वाइब्स आने लग गई है। सुबह और शाम में हल्की हल्की सी ठंड होती है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा मौसम होता है, पंखे बंद करके भी आराम से बैठ सकते हैं ना। तो वो वाला जो प्यारा प्यारा सा मौसम होता है ना, उस मौसम में मैंने कहा चले आज आलू के पराठे बनाए जाते हैं। और आलू के पराठे इतने ज़्यादा मज़े के बने थे ना कि यकीन जाने खा के मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, चस आ गई। साथ में रायता बनाना था, बट मैंने अर्जेंट में जो मेरा प्लान बना ना, तो उसकी वजह से जो है मेरे पास दही नहीं था, तो रायता नहीं बन सका। तो हमने कहा चले जी केचप के साथ ही खाते हैं, तो केचप के साथ ही हमने इसको खाया और बहुत मज़ा आया। अभी ये बस मैं गरम गरम बच्चों को बनाकर देती जाती हूँ ताकि बच्चे खाते जाएं। गर्मा गर्म खाने का मज़ा होता है, फिर ठंडे करके खाने में ना वो मज़ा नहीं आता। तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से बस एक एक बनाती जाती हूँ और सबको देती जाती हूँ कि सब लोग साथ के साथ खाते जाएं। तो यहाँ पर चले जी वीडियो का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे खैरियत से, और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। एक अकेली जान और उसके कंधों पर इतने सारे काम, ना तो बड़ा ही मुश्किल काम है ये सब कुछ मैनेज करना। नन्ही सी जान पर जो है ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो नन्ही सी जान उन सारी जिम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश कर रही है, और बहुत ही कोशिश तो की जा रही है कि बहुत ही अच्छे से, बहुत खुश उसलूबी के साथ जो है ये सारे काम सर अंजाम दिए जाएं। लेकिन जहाँ जब ये नन्ही सी जान थक जाती है ना, तो फिर वहाँ पर बड़ी चिक चिक बक बक हो जाती है। जाहिर सी बात है भाई, जब इतने सारे काम होते हैं ना, तो फिर जब इंसान थकने लगता है ना, तो फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात ना किसी को समझ नहीं आती। हाउसवाइफ से तो इस तरह एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक परफेक्ट इंसान हमारे सामने खड़ा है या कोई रोबोट ही खड़ा है कि जिस तरह मर्जी आए उसको हम चलाएं और वो बस हमारे सारे काम करता जाए। रोज़ की वही रूटीन, सुबह उठना, उठते साथ आंखें खुलती हैं, फजर की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसके बाद जो है ना, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ड्यूटी की तरह जो है बस फिर किचन में चले जाएं, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम मेरा थोड़ा सा जल्दी होता है। तो बस फिर फ़ौरन से पहले मैं किचन में चली जाती हूँ, और किचन में जाने के बाद नाश्ता बनाओ, नाश्ता बनाने के बाद बच्चों के साथ ही बैठकर थोड़ा बहुत जो खाना होता है वो खा लेती हूँ, क्योंकि जो है फिर वो थोड़ा सा ना चाय वाय पी के थोड़ा फ्रेश होती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरी छोटी बेटी है उसे जगाती हूँ, फिर उसे जगाने के बाद जो है ना मैं फिर उसके साथ मत्था मारी होती है। फिर उसको रेडी करके स्कूल भेजते भेजते ना मेरी अच्छी खासी एनर्जी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके बड़े बड़े मूड स्विंग्स होते हैं भाई। वो लाडलियाँ हैं भाई, पापा की परियाँ हैं, उनके मूड स्विंग्स देखने पड़ते हैं। हम तो फालतू के आए थे, हम कहाँ अपने माँ बाप के लाडले थे, हम तो ऐसे ही, वो कहते हैं ना, डाउनलोड किया था हमें, तो हमारे अम्मी अब्बू ने ना किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड ही किया था। बाकी ये पापा की परियां जो है ना, ये पापा की परियां हैं भाई, तो इनका तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो बड़े मूड स्विंग्स उनके देख कर उनको स्कूल के लिए रेडी करके उनको जब स्कूल भेजती हूँ ना, तो मैं सुकून का सांस लेती हूँ। इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ ना। उसके बाद फिर मेरा काम क्या होता है, पूरे घर का चक्कर लगाना, और पूरे घर से इधर उधर इधर उधर ऐसे छोटी मोटी चीज़ें सब पड़ी होती हैं। जब आपको सारा घर समेट कर सो, लेकिन फिर भी सुबह जब आप उठोगे ना, तो आपको घर में इधर उधर चीज़ें मिलेंगी। और सब बच्चे जब रेडी होके जाते हैं तो कुछ कहीं फिका होता है, कुछ कहीं फिका होता है। काफ़ी हद तक कोशिश होती है कि उनकी वो समेट जाए। खैर, वो सब करने के बाद फिर मेरा टाइम होता है मी टाइम। वो मी टाइम में जो है मैं मोबाइल लेकर अपने हाथ में खूब स्क्रॉल करती हूँ और थोड़ा देखती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी थोड़ी सी नींद आने लगती है और फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि अब मेरी बस हो चुकी होती है। उस वक्त से अगर मैं उठ के कोई काम धंधे में लग जाऊँ ना, तो फिर मेरा पूरा दिन लगे ही रहो, मशीन की तरह ना चलते रहो वाला सीन हो जाता है। इसलिए मैं सुबह में जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो ऊपर का घर है। तो ऊपर का घर जो है ना दोपहर के वक्त में ना ठीक ठाक तप रहा होता है, गर्म हो रहा होता है, और अगर बीच में फिर लाइट चली जाए तो बिल्कुल भी कोई लेटने का टाइम नहीं मिलता। तो जो वो सुबह का वक्त होता है ना, बस वही वक्त होता है कि घर ठंडा होता है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये है कि आराम कर सकते हो, लेट सकते हो, वरना फिर पूरा दिन लगे रहो। और फिर शाम में जब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना इन सारे इन्हीं कामों को कर करके, तो फिर चिड़चिड़ाहट की सूरत में जो वो बाहर निकलता है, मेरा गुस्सा और चिड़चिड़ापन और वो सब, वो फिर किसी से बर्दाश्त नहीं होता। कोई मेरे मूड स्विंग्स नहीं देखता, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को नहीं मेरी फिक्र कि मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ भाई, अब थक गई हूँ, कुछ हो गया है, नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं होती है। इवन कि आपके हस्बैंड को भी कोई परवाह नहीं लगी पड़ी होती है, उनके भी अपने ही मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, वो अपनी ही लाइफ में चल रहे होते हैं, उनका तो अपने ही नखरे ख़त्म नहीं हो रहे होते। और मेरे मियाँ जी के तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नखरे हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मैंने ना सर पे चढ़ा लिया वाली बात है ना। उनके तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नखरे हैं, वो हमेशा नखरे उठवाते हैं, वो नखरे उठाते कभी नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कभी मेरे नखरे उठाए हों। वो सिर्फ नखरे उठवाना जानते हैं, उठाने का तो उन्हें लगता है कि कोई तरीका आता ही नहीं। बहुत सारी वीडियोस में भी मैंने इस तरह का देखा, बहुत सारी ख़वातीन ये शिकायतें कर रही होती हैं, और मुझे जो है ना रिलेटेबल वीडियोस जो लगती है ना, तो उस पर बड़ी हंसी भी आती है, और वो सब देखती हूँ। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन का ये है कि भाई मेरे हस्बैंड बोलते नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा वो नहीं करते, तो फिर वहाँ पर जो है ना एग्जॉस्टेशन जो कह लेना आप, बहुत ज़्यादा बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। क्योंकि जब आपका लाइफ पार्टनर आपसे हर बात शेयर नहीं कर रहा होता, और आप जो बातें आप करना चाह रहे होते हो वो बातें नहीं कर रहा होता ना,
तो आप बहुत ज़्यादा ना फिर और ज़्यादा थके थके और चिड़चिड़े और बदमिजाज से हो जाते हो। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास मेरी बेटियां हैं, तो मैं उनसे बहुत सारी बातें कर लेती हूँ और बहुत सारा टाइम जो है ना उनके साथ स्पेंड करके मैं अपनी ये ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत कम गो हैं। कम गो आदमी के साथ गुजारा करना ना बहुत मुश्किल है। वो अच्छा कम गो होने के बाद जो है ना बोलेंगे कम, लेकिन जब गुस्सा आएगा और जब कुछ लड़ाई करनी होगी ना तो फिर देखें कैसे फर्राटे से ज़बान चलती है। तो आज जी मियाँ जी की बुराइयां करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ देखें जी बर्तन धोए, सारे बर्तन धो के सिंक जब साफ़ हो जाता है, कितना सुकून मिलता है ना जब किचन साफ़ हो जाता है। सारा खाना वाना बना लिया था, सब कुछ हो गया था, खाना खा भी लिया था, तो मैंने कहा चले जी लगे हाथों बर्तन धोकर जो है ना सारा किचन समेट देते हैं, क्योंकि जब ये थोड़े थोड़े करके बर्तन धुलते रहेंगे ना तो सही रहेगा। जब एक साथ बहुत सारा ढेर हो जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। अब यहाँ से सारा ये पानी वानी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पानी साफ़ नहीं करो तो फिर ये गीला गीला चिपड़ चिपड़ सी रहती है, और वो चिपड़ चिपड़ जो है ना बड़ी आपको ना वो परेशान कर रही होती है। और सुनाए जी आप लोगों की लाइफ पे क्या चल रहा है, कि आप लोग भी इसी तरह घर के काम कर करके थक चुके हैं और कहीं बाहर जाने का, आउटिंग करने का कोई मौका आपके भी हाथ नहीं लग रहा, जैसे कि मेरे हाथ नहीं लग रहा। जब थोड़ा सा आप घर से बाहर निकल जाओ ना तो फिर आपको थोड़ा सा ना सुकून मिल जाता है। घर से बाहर निकलना भी ना एक बहुत बड़ा सुकून होता है, इन कामों से छुटकारा पाना होता है असल में। क्योंकि अगर आप घर में रहोगे तो आप बस यही काम 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 दिन रात करें हम काम। और पाकिस्तान में जो है संडे का दिन जो है वो लॉन्ड्री डे के तौर पे मनाया जाता है, तो मैं भी वही संडे का दिन जो है वो लॉन्ड्री करते हुए मना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ढेरों ढेर कपड़े धो दिए हैं, और कपड़े धोने के बाद जो है अब इनको फैलाना, और फिर सारे यही बस यही काम है, काम ही काम है हमारी ज़िंदगी में, काम के सिवा है ही क्या। और फिर लोग कहते हैं कि हाउस वाइफ करती ही क्या है, हाउस वाइफ के पास कोई काम ही नहीं होता, वो तो सारा दिन घर में होती हैं, आराम से होती हैं, मज़े से रह रही होती है। तो आ जाओ जी ले लो हमारे वाले मज़े तुम भी, अगर तुम्हें चाहिए तो। चले जी वीडियो बातें करते करते कहाँ ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुश रहने दें, जीने दें, जीने दें। ये जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जीने दें, तो बेटा जी जीने दें। आप लोग क्यों नहीं जीने देते, दूसरे की लाइफ में इतनी ज़्यादा इंटरफेयर क्यों करते हैं कि वो खुशी से सुकून से जी भी ना सके। चंद लम्हात है ज़िंदगी के, जीने दो। अल्लाह हाफिज़।